यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं राज्यसभा की जो 11 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में। इन 11 सीटों पर 9 नवंबर को जो है कि चुनाव होगा, वोटिंग होगी, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा। 11 सीटों में जो 10 सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश की हैं जो खाली हुई हैं, उस पर चुनाव होगा, और एक सीट जो है कि उत्तराखंड की है, उस पर चुनाव होने वाला है। अब हम जानते हैं कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है। देखिए, लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होता है उसमें सीधे सीधे जनता वोटिंग करती है, जनता जो है कि सीधे अपने प्रतिनिधि को चुनती है। मगर राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में जो विधानसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव करते हैं, और वही जो इसमें वोटिंग करते हैं। राज्यसभा की जो वर्तमान में सीटें हैं वो 245 हैं, जिसमें से 12 सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति करते हैं। यह स्थायी सदन है, 6 साल का कार्यकाल होता है। ये सदन कभी भी भंग नहीं होता है। कंटिन्यूअस जो है कि इसमें मेंबर्स आते जाते रहते हैं, यानी जो सीट खाली होगी उसका जो है कि चुनाव हो जाता है। ये लोकसभा की तरह या विधानसभा की तरह इस सदन को भंग नहीं किया जाता। ये अस्थायी सदन है। चलिए आपको एक उदाहरण लेकर हम आपको समझाते हैं कि किस तरीके से वोटों का कैलकुलेशन जो है कि किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने उत्तर प्रदेश को लिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी राज्यसभा की 10 सीटें खाली है जिस पर चुनाव होना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विधानसभा में टोटल यूपी में कितनी सीटें हैं। तो देखिए, यहाँ पर विधानसभा की जो टोटल सीटें यूपी में हैं वो 403 सीटें हैं, ठीक। और राज्यसभा में कितनी सीटें अभी वर्तमान में खाली हैं जिस पर चुनाव होना है, तो वो 10 सीटें हैं जो खाली हैं और इसी पर चुनाव होने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो राज्यसभा की सीटें होती हैं, मान लीजिए 10 सीटें, इसमें +1 जोड़ देंगे। जब हम +1 जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 11, यानी जो खाली सीटें 10 हैं इसमें हम +1 जोड़ते हैं तो ये टोटल सीटें कितनी बन जाती हैं, ये टोटल सीटें बन जाती हैं 11, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, अब आपको हम बताते हैं आगे। देखिए, यहाँ पे हमने 10 राज्यसभा की खाली सीटों में +1 जोड़ दिया तो 11 आ गया। और फिर जो विधानसभा की टोटल 403 सीटें हैं जो यूपी में, उसमें हम इस 11 से कर देंगे भाग, ठीक है। इस 11 से हम कर देते हैं भाग, तो निकल के हमारा आता है 36.63, ठीक है। यानी एक सीट के लिए 36.63। लेकिन अभी नहीं, इसमें अभी हम +1 और जोड़ देते हैं, यानी भाग देने पर 11 से जो भी आता है उसमें हम 36.63 में +1 और जोड़ देते हैं, तो हमारा निकल के आता है 37.63, ठीक है। तो हम एक राउंड फिगर ले लेते हैं। 37.63 सीटों की आवश्यकता होगी हमें एक राज्यसभा बनाने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, यहाँ पे हम राउंड फिगर ले लिए 38, यानी कुल मिला के अंततः मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि एक राज्यसभा सांसद बनाने के लिए जो विधायकों की आवश्यकता होगी वो 38 विधायकों की आवश्यकता होगी। तो आई थिंक आपने कैलकुलेशन को समझ लिया होगा। चलिए अब हम बताते हैं, ये जो 11 सीटों पर चुनाव हो रहा है इसमें किसको कितनी सीटें मिलेंगी विधानसभा की स्थिति को देखते हुए। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पर एक सीट है और सबसे ज़्यादा विधायक इस समय बीजेपी के पास हैं, तो वो एक सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। चलिए अब दूसरे नंबर पर बात करें हम उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है, तो यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा जो विधायक हैं वो बीजेपी के पास हैं। तो उस सीटों की संख्या के आधार पर 8 सीट तो बीजेपी के खाते में बिल्कुल स्पष्ट रूप से जा रही है, और उसके बाद एक सीट समाजवादी पार्टी को मिलेगी, और एक सीट है उसके लिए नंबर्स कम पड़ रहे हैं, तो वहाँ उसके लिए वोटिंग भी हो सकती है, या फिर जो है कि बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ पे जीत सकता है, क्योंकि अदर्स को मिला करके बीजेपी को प्रथम वरीयता का सबसे ज़्यादा वोट यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 10 में से 9 सीटें बीजेपी के खाते में और एक सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। तो ये पूरा राज्यसभा का गणित है जो यहाँ पे 11 सीटों पर चुनाव होने वाला है। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।